₹10,000 तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। मिलते हैं माटी कला बोर्ड के सदस्य हरेंद्र कुमार प्रजापति से, जो अमित शाह की ऐलाने हैं, एक्शने हैं, बातें हैं गरीब निवेशकों के पैसा सहारा इंडिया का देने का। अब सुनिए इनकी जो ये क्या कह रहे हैं। मैं हरेंद्र कुमार प्रजापति, सदस्य माटी कला बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने छोटे दुकानदार, छोटे निवेशक, ये जो गरीब तबका है जो 10-10 रुपया, 100-100 रुपया, 50-50 रुपया प्रतिदिन सहारा में जमा करके अपने भविष्य के लिए उन्होंने कुछ स्वप्न सजोए थे, किंतु सहारा ने कुछ ऐसा किया कि उनका पैसा रुक गया। मैच्योरिटी पूरा होने के बावजूद उनका भुगतान नहीं हो रहा था। तो ऐसे में गरीबों की सुध लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और माननीय अमित शाह जी ने एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से ये सारे गरीब निवेशकों का पैसा उन्हें भुगतान किया जाएगा। इसमें करना ये होगा, अच्छा नेताजी, ये लोग जो हैं गरीब लोग हैं, गंवई लोग हैं, देहात के लोग हैं, अपना 10-10 रुपया करके जमा किए थे एजेंटों द्वारा। अब एजेंट का ही पता नहीं है, न बैंक पता है। खैर, आप के सरकार गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने ऐलान एक्शन कर ही दिए हैं, तो बताइए पब्लिक को कि पैसा मिलेगा तो कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा जो जमा करता है। वही बता रहा हूँ राम प्रदेश जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। आखिर निवेशक को जानकारी होनी चाहिए कि उसका पैसा कैसे मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि निवेशक का आधार कार्ड उसके बैंक के खाते से लिंक होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। और उसके बाद वो अपने बैंक खाते का, बैंक का पासबुक और आधार की फ़ोटोकॉपी ये ले जा कर के किसी भी जन सेवा केंद्र पर अगर जाएंगे तो वहाँ उन जन सेवा केंद्र वालों ने ये इंस्टॉल कर रखा होगा सहारा इंडिया का। अच्छा, उनको ये अपने आधार से बैंक में जोड़ना है या मोबाइल को जोड़ना है आधार से? नहीं, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड ये बैंक खाते से जुड़ा हुआ होना चाहिए जी। अच्छा, बहुत लोग हैं जिनके पास मोबाइलें नहीं है, जैसे बताए हैं कि गरीब लोग हैं, देहाती लोग हैं, मोबाइल चलाना भी नहीं जानते होंगे, फिर वो कैसे करेंगे? वो अपना प्रोसेस पूरा करेंगे जी। उनका पैसा अगर है और पैसा उनको चाहिए तो वो अपना बैंक अकाउंट जो उन्होंने खोल रखा है, ऐसा नहीं जनधन खाते खुले हुए हैं, उसमें सबके बैंक अकाउंट में अच्छा, सरकार पहले से ये व्यवस्था कर रखी थी क्या? पहले से सरकार को पता था कि ये सहारा बेसहारा करने वाले लोगों को है? ऐसा नहीं है। जनधन खाते जब माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने जब खुलवाए थे, उस समय सभी के आधार कार्ड से उसको लिंक किया था और बैंक के मोबाइल नंबर से उसको लिंक किया था, ताकि उज्ज्वला गैस का छूट भी उन्हें प्राप्त हो सके। सरकार द्वारा कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं बनी हुई हैं उन सब के पैसे उनके खाते में आ सके। कुछ लोग विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष दल के लोग, वो कह रहे हैं कि आप निवेशक घबराए हैं। अब आने दीजिए 2024 जो चुनाव आ रहा है, खुद सरकार अपना डाक करेगा। अब वह समय आ भी गया है। अमित शाह माननीय मुख्य ये गृह मंत्री जी चिल्ला कर कह रहे हैं कि भाई निवेशक गरीब भाई अब घबराए नहीं, आपका पैसा मिलेगा। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, विपक्ष क्या कह रहा करने दीजिए। इस समय जो योजना है उसको विस्तार से जानना जरूरी है हर व्यक्ति को जी। वो योजना ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपने पैसे जमा किए हैं उसका आपको पासबुक मिला होगा, एक सर्टिफिकेट मिला होगा, जो भी आपके पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, आपको अपना बैंक का पासबुक का नंबर, उसकी फोटोकॉपी अपलोड करना है, अपना फोटो अपलोड करना है, आपका साइन अपलोड होगा और 45 दिनों के अंदर उसका वेरिफिकेशन हो करके आपके खाते में पैसा चला जाएगा। इस ऐप के माध्यम से मात्र 45 दिन यानी 1.5 महीने के अंदर सारे निवेशकों का पैसा, जिन्होंने एप्लीकेशन किया कि नहीं हमारा पैसा भुगतान किया जाए, उनका पैसा उनके खाते में चला जाएगा।
अच्छा, गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी ये भी बात कहें ये सोशल मीडिया पर कि वह घबराए नहीं, जो ओरिजिनल निवेशक हैं यानी जो ओरिजिनल पैसा जमा किए हैं वो घबराए नहीं, उनको मिल जाएगा, लेकिन जो अनलेबल जो नहीं जमा किए हैं वो नहीं पाएंगे। ये क्या समझ नहीं आ रहा है। आपको तो 5 मिनट समय और देना पड़ेगा। मैं उसको विस्तार से बता रहा हूँ जी। वास्तव में सेबी ने मांगा था कि आपके पास आपके अकाउंट में जो भी पैसे हैं, सहारा से मांगा था, उन निवेशकों का नाम और पता आप हमें दीजिए। तो कुछ लोगों ने अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए सहारा में निवेश कर रखा था। जैसे आपको पता होगा सपा की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, और आप हमसे कहेंगे तो मैं गोलमाल में ही केवल कह पाऊंगा, ऐसे बहुत से लोगों के पैसे उसमें थे, उस सरकार से संबंधित लोगों के पैसे उसमें थे, जो जिसका वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते कि ये पैसा हम कहाँ से पाए, और वो निवेश किए थे और सहारा मांगता रह गया। और इन्होंने जब उनका निवेशकों का नाम और पता नहीं दिया तो सहारा के 24,000 करोड़ रुपए को सेबी ने सीज कर दिया कि ये पैसे तब तक रिलीज नहीं होंगे जब तक कि आप इनका ब्यौरा नहीं देंगे कि ये पैसे हैं किसके। अब सुब्रत राय सहारा की समस्या ये थी कि वो उन लोगों का नाम कैसे रिलीज कर दें जिन्होंने इनको पैसे दिए थे, खड़ा किए थे, तो उनके एहसानमंद थे, इस नाते वो नहीं दे रहे थे और देंगे भी नहीं। तो जो छोटे निवेशक हैं ये तो सीना ठोक कर कहने वाले हैं कि ये पैसा मेरा है, मैंने दिया है। तो इस नाते इस ऐप को लॉन्च किया गया है अमित शाह जी द्वारा, ताकि ये जो छोटे निवेशक हैं जो अपने आय और व्यय का ब्यौरा देने की स्थिति में है, कम से कम इनका तो पैसा भुगतान हो जाए। इस नाते इस ऐप को लॉन्च किया गया है और ये छोटे निवेशक अपना ब्यौरा देने की स्थिति में है। ये बहुत छोटे लोग हैं, साल में 1.5 से 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया कमाने वाले लोग हैं। इनको ब्यौरा देने में क्या दिक्कत है, ये अपना ब्यौरा देंगे और अपना पैसा लेंगे। बहुत सारे लोग 1-1 लाख रुपये के लिए इतना नाक रगड़ा है सहारा इंडिया के सामने, लेकिन उनको पैसे नहीं मिले हैं। और भाई साहब मैं बहुत दुखी हूँ, अनेक लोगों को मैं जानता हूँ कि जिनमें बहुत से लोगों ने आत्महत्या तक कर लिया अपना पैसा न मिलने के कारण। उनकी बेटी की शादी टूट गई। महाघोर पाप किया था सुब्रत राय सहारा और सहारा एंड कंपनी ने। आइए आप इस वीडियो में बने रहेंगे, ऐसे ऐसे जनाबों से मिलवाएंगे जो आपको सत्य और सही बात, सही राह, सही दिशा के तरफ ले जाएंगे और सारी बात बताएंगे सरकार की योजनाओं को। आपने बताया है कि सहारा के लोग बेसहारा हो गए हैं, लेकिन अब घबराइए मत, अब सहारा सहारा है किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐलान कर दिए, एक्शन ले लिए कि आप गरीबों का पैसा 1 रुपया नहीं डूबेगा, सब पैसा मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? इस ये नेताजी बताए हैं कि ऐसे आपको ऐप में जाना पड़ेगा, यानी जन सेवा पे जाना पड़ेगा। कंप्यूटराइज जो दुकानें खोले हैं सबको रजिस्टर्ड कर दिए जाएंगे। कुछ दिनों के बाद 2-4 दिन के बाद सबके यहाँ यह लॉन्च कर दिया जाए कि भैया आप छोटे छोटे गाँव में जाइए, छोटे छोटे लोगों से मिलिए, सब जितने निवेशक है सबकी समस्या सुनिए। और इस ऐप के द्वारा डाउनलोड कर दिए उनकी सर्टिफिकेट। 45 दिन के अंदर इन्होंने वादा किया है सब निवेशकों का पैसा मिलेगा। और एक चीज़ और बताऊं मैं, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और इस ऐप को लॉन्च कर सकते हैं, उस ऐप के माध्यम से अपना एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं, ऐसे लोग स्वयं भी कर सकते हैं। उन्हें जन सेवा केंद्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कर लेंगे, तो उन्हें जन सेवा केंद्र में जाने की जरूरत। चलिए आप लोग इस ऐप के बारे में जानकारी ले ली है। इस ऐप में अपने पूरे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर दें और 45 दिन के अंदर अपना धन वापस यानी पैसा निवेशकों का मिल जाएगा। सहारा का ये वादा और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का पूरे पार्टी के तरफ से भी यह एक्शन लिया गया है कि सभी गरीबों को पैसा मिल जाए। थैंक यू। बहुत बहुत